पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत तमाम हमसाया ममालिक के साथ अमन चाहता है, लेकिन अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पार दहशतगर्दी की इजाजत नहीं देगा। आर्मी चीफ ने पेशावर का दौरा किया। ISPR के मुताबिक दौरे के दौरान आर्मी चीफ ने पेशावर में कबायली इमायदीन के जरगे के साथ खिताब किया। आर्मी चीफ ने जरगे से खिताब करते हुए पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान हालिया कशीदगी के दौरान कबायली अवाम की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस को फराहम की जाने वाली गैर मशरूत हिमायत को सराहा। फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर अवाम की इस्तकामत और कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। कबायली इमायदीन ने दहशतगर्दी और अफगान तालिबान के खिलाफ मुसल्लह अफवाज की मुकम्मल हिमायत का इयादा किया। फील्ड मार्शल को कोर हेडक्वार्टर्स में अमन और अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारी, पाक अफगान सरहद के साथ अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए जारी इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों से भी आगाह किया गया। अपडेट कर रहे हैं आपको फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत तमाम हमसाया ममालिक के साथ अमन चाहता है, लेकिन अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पार दहशतगर्दी की इजाजत नहीं देगा। आर्मी चीफ ने पेशावर का दौरा किया। ISPR के मुताबिक दौरे के दौरान आर्मी चीफ ने पेशावर में कबायली इमायदीन के जरगे के साथ खिताब किया। आर्मी चीफ ने जरगे से खिताब करते हुए पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान हालिया कशीदगी के दौरान कबायली अवाम की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस को फराहम की जाने वाली गैर मशरूत हिमायत को सराहा। फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर अवाम की इस्तकामत और कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। कबायली इमायदीन ने दहशतगर्दी और अफगान तालिबान के खिलाफ मुसल्लह अफवाज की मुकम्मल हिमायत का इयादा किया। फील्ड मार्शल को कोर हेडक्वार्टर्स में अमन और अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारी, पाक अफगान सरहद के साथ अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए जारी इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों से भी आगाह किया गया। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम दौरे के हवाले से। आर्मी चीफ ने पेशावर का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक दौरे के दौरान आर्मी चीफ ने पेशावर में कबायली इमायदीन के जरगे के साथ खिताब किया। मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं जावेद सोमरो से। जावेद, बताइएगा तफसीलात क्या हैं आपके पास? जी कमरान, बिल्कुल ISPR के एलामी के मुताबिक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आज पेशावर का दौरा किया है और वहां पर उन्होंने जो है कबायली अमायदीन के जरगे से खिताब किया है और जरगे में अमन अमान की इस्तेहकाम और दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात पर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने तफसीली जो है वो गुफ्तगू की है और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान अपने तमाम हमसायों के साथ अमन चाहता है। अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की जो दहशतगर्दी की जा रही है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की एक नहीं बल्कि कई कोशिशें की हैं। उनका यह भी कहना था कि अफगान तालिबान हुकूमत ने भारतीय हिमायत याफ्ता गिरोह जो हैं उनको मुकम्मल तौर पर सहूलत दी है और उनके अलावा उनका यह भी कहना है कि फितना अल ख्वारिज और दीगर के साथ हम जरूर निपटेंगे और इसके अलावा अमायदीन ने भी दहशतगर्दी और अफगान तालिबान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की मुकम्मल हिमायत का उनको यकीन भी दिलाया है। जी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद सोमरो ने हमें अपडेट किया, आपका शुक्रिया। अपडेट कर रहे हैं आपको। आर्मी चीफ ने पेशावर का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक दौरे के दौरान आर्मी चीफ ने पेशावर में कबायली इमायदीन के जरगे के साथ खिताब भी किया। आर्मी चीफ ने जरगे से खिताब करते हुए पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान हालिया कशीदगी के दौरान कबायली अवाम की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस को फराहम की जाने वाली गैर मशरूत हिमायत को सराहा है। फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर अवाम की इस्तकामत और कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। कबायली इमायदीन ने दहशतगर्दी और अफगान तालिबान के खिलाफ मुसल्लह अफवाज की मुकम्मल हिमायत का इयादा किया। फील्ड मार्शल को कोर हेडक्वार्टर्स में अमन और अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी गई। आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारी, पाक अफगान सरहद के साथ अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए जारी इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों से भी आगाह किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत तमाम हमसाया ममालिक के साथ अमन चाहता है, लेकिन अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पार दहशतगर्दी की इजाजत नहीं देगा। आर्मी चीफ ने कहा कि गुज़श्ता कई बरस से अफगानिस्तान से सरहद पार दहशतगर्दी के बावजूद पाकिस्तान ने सब्र का मुजाहिरा किया। अपडेट कर रहे हैं आपको। आर्मी चीफ ने पेशावर का दौरा किया है। पाक फौज के शोबाई ताल्लुकात आमा के मुताबिक दौरे के दौरान आर्मी चीफ ने पेशावर में कबायली इमायदीन के जरगे के साथ खिताब किया। आर्मी चीफ ने जरगे से खिताब करते हुए पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान हालिया कशीदगी के दौरान कबायली अवाम की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस को फराहम की जाने वाली आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ने दो तरफा ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए कई सिफारती और इक्तिसादी इक़दामात किए। ऐसा कहना था
आर्मी चीफ का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत तमाम हमसाया ममालिक के साथ अमन चाहता है, लेकिन अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पार दहशतगर्दी की इजाजत नहीं देगा। आर्मी चीफ ने कहा कि गुज़श्ता कई बरस से अफगानिस्तान से सरहद पार दहशतगर्दी के बावजूद पाकिस्तान ने सब्र का मुजाहिरा किया। मजीद तफसीलात के लिए हम एक बार फिर से ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद सोमरो ने। जावेद, अहम दौरा है आर्मी चीफ का। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत तमाम हमसाया ममालिक के साथ अमन चाहता है। जी कामरान, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का ये बयान जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है और हमेशा से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इस चीज़ के और इस चीज़ के इर्द गिर्द घूमती है कि वो पाकिस्तान जो है अपने तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ पुरअमन बाहमी ताल्लुकात चाहता है। लेकिन हम अफसोस के साथ ये कह सकते हैं कि जो इस वक्त अफगान तालिबान रजीम है वो रजीम जो है पूरी की पूरी इस वक्त जो है इंडियन प्रॉक्सी के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन को इस्तेमाल कर रही है और वहाँ पर मौजूद जो दहशतगर्द गिरोह हैं जिसमें तहरीक तालिबान अफगानिस्तान है और इसके अलावा जो है BLA के दीगर जो दहशतगर्द वहाँ पर अपनी उनकी नर्सरीज हैं वहाँ पर उनके परवरिश की जाती है, उनको आगे लेकर आया जाता है, तो इसकी तरबियत की जाती है। तो इस सारी सूरत हाल को हम देखें तो उसके बावजूद पाकिस्तान ने इन अफगान भाई बहन जो यहाँ पे तकरीबन 40 साल तक रहे उनको मुकम्मल सपोर्ट किया, ना सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे बल्कि मजहबी लिहाज से भी उनकी मुकम्मल सपोर्ट की। लेकिन हमने अभी ये देखा है रिसेंट में जब से अफगान तालिबान रजीम अपने दौरे इक़्तिदार में आई है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी कोशिश ये है कि वो पाकिस्तान की सरहद में दरअंदाजी करे। वो अपने जो तरबियत याफ्ता दहशतगर्द हैं, फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्द हैं, उनको वो यहाँ पर भेजते हैं और पाकिस्तान में वो दहशतगर्दी करके वापस जाते हैं। लेकिन अब चूंकि रियासत की पॉलिसी तब्दील हो चुकी है तो अब उन लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आर्मी चीफ का वहाँ पर यह भी कहना था कि पाकिस्तान ने हमेशा नहीं बल्कि कई बार ये कोशिश की है कि जो ताल्लुकात हैं अफगानिस्तान के साथ उसको बेहतर बनाया जाए। लेकिन हम अफसोस के साथ कहते हैं कि जिस तरह की सूरत हाल अफगान तालिबान रजीम की तरफ से की जा रही है वो हौसलामंद नहीं है। और कतर के हम अगर मुज़ाकरात देखें और इसके बाद फिर तुर्किया के अंदर जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें भी उनके वफूद का जो रवैया है वो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है। और उस अफसोसनाक रवैये में भी अगर हम देखें जो हमारे ज़राए बताते हैं कि अफगान तालिबान रजीम का जो वफद है वहाँ जो मुज़ाकरात कर रहा था वो भी खुद जो है इन्हिसार नहीं था, वो भी कोई फैसला करने के काबिल नहीं थे, वो बाहर से जाके डिक्टेशन ले आते थे। और इस वाले से मुझे ये 100% श्योर है कि वो अपना जो अजीत डोल की जो पॉलिसी है उसको फॉलो करते हुए वहाँ पे उनके साथ राब्ताकारी करते थे। फिर जाहिर है हमने देखा वो मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान ने अपनी सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाना है, पाकिस्तान हज़ारों पाकिस्तानी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान और इसके अलावा शहरियों को इस दहशतगर्दी की जंग में उसको बहुत ज़्यादा जानी और माली जो नुकसान पहुंचा है उससे बचने के लिए पाकिस्तान की पॉलिसी जो वो तब्दील हुई है और उसको दुनिया ने सराहा है। और इस दुनिया के सराहने पर न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि हमारा जो अजली दुश्मन है हिंदुस्तान उसकी जानिब से भी इस चीज़ को जो है वो अच्छा नहीं समझा जा रहा। तो जाहिर है उन्होंने फिर अपना आपस में मिल के जिस तरीके की सूरत हाल पैदा की है और हमेशा वो उनकी यही कोशिश है। ख़ास तौर पर अगर मैं यहाँ जिक्र करूँ अफगान तालिबान रजीम का कि उनके पास ना कोई जो प्रॉपर ट्रेंड आर्मी है, तरबियत याफ्ता आर्मी नहीं है, वो चंद जो है तालिबान है जो अपने आप को ये समझते हैं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात आती है कामरान तो उसमें आपको सोच समझ के चलना पड़ता है। नहीं, ये नहीं होता कि आप एक छोटे बच्चे की तरह जिद करके बैठेंगे जी नहीं मेरी बात माने मैं बाकी किसी की बात नहीं मानूंगा। तो इस सूरत हाल को हमें आज के इस पहलू से देखा जाए तो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जो दौरा है बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। और खास तौर पर जो कबायली अमायदीन हैं उन्होंने इस जरगे के अंदर और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को यकीन दिलाया है कि वो इस दहशतगर्दी की लानत में जो है वो अपने आर्म फोर्सेस के साथ इकट्ठे खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा जावेद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत तमाम हमसाया ममालिक के साथ अमन चाहता है, लेकिन अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पार दहशतगर्दी की इजाजत नहीं देगा। आर्मी चीफ ने कहा गुज़श्ता कई बरस से अफगानिस्तान से सरहद पार दहशतगर्दी के बावजूद पाकिस्तान ने सब्र का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान ने दो तरफा ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए कई सिफारती और इक्तिसादी इकदाम किए। आर्मी चीफ ने पेशावर का दौरा किया है।